परमेश्वर की पाक नाम की तारीफ हो। तो हम इस संसार के बीच में, इन दिनों के बीच में देख रहे हैं कि दुनिया के अंदर यीशु मसीह के सलीबी दिन को, जैसे कल गुड फ्राइडे था, दुनिया के अंदर कैसे लोग मना रहे थे। तो यीशु मसीह को क्यों सलीब के ऊपर जाना पड़ा, एक बार फिर इन बातों के ऊपर गौर करेंगे। तो लिखा गया उत्पत्ति 1:27 में कि खुदा ने जब आदम को बनाया, अपने स्वरूप पे बनाया, अपने जैसा बनाया। पढ़ेंगे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। तो लिखा गया कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार क्या किया था? उत्पन्न किया था, पैदा किया था, बनाया था, उत्पन्न किया था। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उनको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उत्पन्न किया गया उनको। तो परमेश्वर का जो स्वरूप था, जिस स्वरूप के ऊपर इंसान की रचना हुई, अफसियाँ 4 बाब उसकी 24 आयत में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा गया, पढ़ेंगे। चार बाब 24 आयत। और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। जब उसकी रचना हुई थी, वो परमेश्वर की धार्मिकता, सत्य की धार्मिकता और सच्ची पवित्रताई में हुई थी। लेकिन वो स्वरूप जो था, वो उसके पाप के कारण, गुनाह के कारण उसके ऊपर से क्या हो गया? दूर हो गया। लिखा गया कि आदम को ये हुक्म दिया गया था, शरह दी गई थी कि तू भले और बुरे की सियान का जो वृक्ष है उससे फल नहीं खाना। जिस दिन तू खाएगा उस दिन क्या हो जाएगा? मर जाएगा। मरने का अर्थ था कि आत्मिक रीति से मर जाना, पाप में चले जाना। तो आदम धोखे के बीच में आ गया और उसने ये गुनाह किया, वो मना किया हुआ फल खाया। पहला यूहन्ना 3:5 में लिखा है कि जो शरह खुदा देते हैं, इंसान को इबादत करने के लिए कानून दिए जाते हैं, तौर तरीके दिए जाते हैं, उनके उल्ट जब इंसान चलता है तो वही पाप होता है। जो इंसान को बंदगी करने के तरीके दिए जाते हैं, तो आज हम सबको इबादत करने के भी तौर तरीके दिए जाते हैं। इसमें लिखा गया है कि कैसे इंसान को इबादत करनी चाहिए। यशाया 58 बाब उसकी 2 आयत पढ़ेंगे। तो ये जो पाप है, जब जो तौर तरीका उसको दिया गया था इबादत का, जो हुक्म मिला था, जो शरह मिली थी, वो शरह का उल्लंघन जब हुआ तो वही पाप ठहर गया। पढ़ेंगे 58 बाब 2 आयत। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। तो इसका मतलब है कि पाप इंसान को परमेश्वर से क्या करता है? जुदा कर देता है, अलग कर देता है। तो
आज भी जो लोग पाप के बीच में हैं तो उनके पाप के कारण ही वो परमेश्वर से जुदा हैं, अलग हैं। तुम्हारे अधर्म के कामों ने ऐसे करके लिखा और तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। तुमको तुम्हारे परमेश्वर से क्या कर दिया है? अलग कर दिया है। और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुम्हारे से ऐसा छुपा है कि वह नहीं सुनता। तो आदम ने जब पाप किया था तो पाप ने उसको परमेश्वर से दूर कर दिया, परमेश्वर से जुदा कर दिया। तो फिर से परमेश्वर के साथ मिलाप हो, शरअ के अनुसार कानून था खुदा का कि कानून के मुताबिक वो कैसे फिर परमेश्वर से मेल कर सकता है। इब्रानिया 9 बाब उसकी 22 आयत में लिखा है कि कानून के मुताबिक बगैर लहू बहाए पाप की माफ़ी नहीं होती। हाँ जी, सच तो ये है कि व्यवस्था के अनुसार, कानून के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं। सारी वस्तुएं लहू के द्वारा ही शुद्ध की जाती हैं और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। बिना लहू बहाए पापों की माफ़ी नहीं है। तो ये कानून था, ये व्यवस्था थी, ये शरअ थी कि सारी वस्तुएं लहू से ही शुद्ध की जा सकती हैं। बिना लहू बहाए पापों की माफ़ी है ही नहीं। तो लेवी व्यवस्था 17 की 11 में लिखा है, पढ़ेंगे उसको भी, लेविया 17 की 11। क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। फिर से, क्योंकि शरीर का प्राण, शरीर जो है, ये जो जिस्म जो है, इसकी जान जो है, प्राण जो है, शरीर का प्राण जो है वो किसके बीच में होता है? लहू के बीच होता है। हाँ। और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है। उस लहू को तुम लोगों को मैंने वेदी के ऊपर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए। इसका मतलब है कि लहू ही है जो इंसान के प्राणों के लिए, उसके गुनाहों के लिए पश्चाताप करता है। तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, लहू प्रायश्चित करता है। लहू ही उसके प्राणों के लिए, उसके अपराधों के लिए क्या करता है? प्रायश्चित करता है। हाँ जी, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। तो यीशु मसीह से पहले पुराने नियम में वो लोग भेड़ बकरों की बलियां देते थे, वैड़कों की बलियां देते थे कि जानवरों के लहू के द्वारा उनके अपराध क्षमा हो जाएं। लेकिन उन जानवरों का लहू जो था उनके अपराधों से उनको छुटकारा दिला नहीं सका, उनके पाप माफ करवा नहीं सका। तो यही कारण था, क्योंकि लिखा गया इब्रानिया 10 की 4 जब हम पढ़ते हैं कि उन वैड़कों का, बकरों का, बछड़ों का वो लहू जो था उनको पाप से छुटकारा नहीं दिला सका, क्योंकि ये अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। ये अनहोना है, बैलों का, बकरों का लहू पापों को क्या करे? दूर करे। तो इसका मतलब है कि वो लोग बलि प्रथा करते थे, बलियां देते थे, लेकिन वो उनके पापों को दूर
नहीं कर सका, वो लहू उनको पापों से छुटकारा नहीं दिला सका। तो यही कारण था कि परमेश्वर को अपने पुत्र को ही भेजना पड़ा। लहू उसी का ही स्वीकार था, वही लहू पाप से छुटकारा दिला सकता था। जो नेक कलंक पाप से रहित हो, जिसने कोई पाप ना किया हो, वो कुर्बान होता तो फिर इंसान के पाप जो थे उस लहू से धुल सकते थे। नेक कलंक पाप से रहित का लहू ही पश्चाताप कर सकता था उनके अपराधों के लिए। यीशु मसीह ने कोई अपराध नहीं किया था, तो आज जो जुदाई पाप के कारण हमारे और परमेश्वर के बीच में थी, उस जुदाई की दीवार को तोड़ने के लिए, उस जुदाई को ख़त्म करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को उस पापी शरीर में आना पड़ा। रोमिया 8 बाब जब हम 4 आयत पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा गया, पढ़ेंगे, इसलिए कि व्यवस्था की विधि, व्यवस्था की जो विधि है, जो शरा है, कानून है, हमें जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं, पूरी की जाए। 3 आयत भी 8 बाब। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय। हाँ जी, यही 3 आयत। हाँ जी, फिर से क्योंकि जो काम व्यवस्था, जो काम व्यवस्था शरा, पुराने नियम में उनको शरा मिली थी बकरों का, वैरकों का, वो बलियां देने की, लेकिन वो काम व्यवस्था नहीं कर सकी। उनको शरा दी गई थी इबादत करने के लिए, लेकिन वो शरा जो थी, व्यवस्था जो थी, उनको पाप से छुड़ा नहीं सकी। तो लिखा गया कि जो काम शरा नहीं कर सकी, व्यवस्था नहीं कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, उस काम को परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की, अपने पुत्र को पापमयी शरीर के बीच भेजकर, समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर, उसको पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। शरीर के बीच में जो पाप राज कर रहा था, शरीर के बीच ही यीशु मसीह को आना पड़ा कि इसके अंदर जो पाप की हुकूमत है, पाप का राज जो है, जो उसको उसके अंदर जाकर ही दंड की आज्ञा दी जाए। तो शरीर के बीच में जाकर ही यीशु मसीह को शरीर में आना पड़ा कि पाप को दंड की आज्ञा दी जा सके। तो यीशु मसीह जिस्म में आए और हमारे लिए कानून के अनुसार कुर्बान हुए, शरा के मुताबिक, क्योंकि लिखा गया था कि बगैर लहू बहाए पापों की माफ़ी नहीं है। लहू के द्वारा ही पापों का क्या होता है, पश्चाताप होता है, लहू ही प्रायश्चित करता है। तो आज जब हम बार बार गुनाह करते हैं, तो जैसे इब्रानिया में लिखा कि हम परमेश्वर के पुत्र को बार बार सलीब के ऊपर चढ़ाते हैं, हम उसके पवित्र लहू को अपने पैरों तले क्या कर देते हैं, रौंद देते हैं। जो बात हम वचन से सीख जाते हैं कि ये हमारे लिए गुनाह है, फिर हमें उसको कभी भी वचन को तोड़ना नहीं चाहिए। वचन को जब हम तोड़ते हैं वो हमारे लिए फिर गुनाह ठहर जाता है। शरा का उल्टी लिखा गया कि वो पाप होता है। हमें बार बार उसके पुत्र को सलीब के ऊपर नहीं चढ़ाना, जैसे वहाँ लिखा गया कि हम शरेआम उसके पुत्र के लहू को अपने पाँव के तले क्या कर देते हैं, रौंद देते हैं, उसकी कदर नहीं करते। तो आज यीशु मसीह की कुर्बानी जो संसार में हुई है, देखो उसने कोई अपराध नहीं किया, वो नेक कलंक था, वो पवित्र था, वो निर्दोष था, वो परमेश्वर का प्यारा था, लेकिन परमेश्वर ने अपना प्यारा हमारे लिए दिया कि हम अपराध से बाहर आ जाएं। अगर हम फिर भी बार बार अपराध कर रहे हैं तो फिर हम उस कुर्बानी की कदर नहीं कर रहे,
फिर हम उस सलीबी कथा को बस ऐसे ही रट्टा लगाया हुआ है कि यीशु मसीह सलीब के ऊपर कुर्बान हुए, तो वो हमारे लिए कहानी है। सिर्फ सलीब को कहानी के तौर पर नहीं लेना, सलीब की कदर करनी है कि अगर यीशु मसीह कुर्बान ना होते तो आज हम भी छुटकारे के बीच में ना होते, नए जीवन के बीच में ना होते, हम भी उसके राज के अधिकारी बनने के लिए चुने ना जाते। तो यीशु मसीह के कारण ही हम उसके राज के अधिकारी बनने के लिए, उसके साथ तख्त पे बैठने के लिए चुने गए हैं और उन सब पवित्र लोगों के बीच में मिरास हासिल करने के लिए चुने गए हैं। तो आज यीशु मसीह की कुर्बानी को अकार्थ नहीं लेना है। यीशु मसीह की कुर्बानी हम सबको उस पाप की जुदाई से फिर से मिलाप करवाने वाली कुर्बानी है। जो पाप के कारण जुदाई हुई थी, वो जुदाई की दीवार ख़त्म करके वो मिलाप, परमेश्वर के साथ मिलाप, आज हम परमेश्वर के साथ एकता के प्रेम के बंधन में बंधना है ताकि हम उसकी इच्छा में बने रहें। हम दूसरों को अगर देखते हैं कि ये ऐसे चलता है, कोई बात नहीं, कभी भी दूसरों की तरफ नहीं देखना चाहिए, केवल खुदा के वचन की ओर, खुदा की ओर देखना चाहिए, अपने निशाने की ओर, अपनी मंजिल की ओर देखना चाहिए, ताकि आप दूसरों के लिए क्या बन जाएं, आदर्श बन जाएं। तो जो लोग आदर्श बनेंगे वो सामने नजर आ जाएंगे। दूसरे लोग, नगर के लोग, मोहल्ले के लोग, रिश्तेदार, बहन भाई फिर उनके लिए गवाही देंगे कि सचमुच ये एक खुदा का धर्मी जन है, और फिर वो लोग भी खुदा की ओर खींचे चले आएंगे। तो यीशु मसीह की जो कुर्बानी हुई थी, क्यों हुई थी? कि इंसान पाप के कारण जुदा हो गया था। जुदाई को मिटाने के लिए, नेक कलंक पाप से रहत ही वो लहू जो पापों के लिए पश्चाताप करता है, वो प्रभु यीशु का लहू ही था। तो आज उस कुर्बानी को व्यर्थ में ना लें, बल्कि धन्यवाद करें उस कुर्बानी के लिए कि उस कुर्बानी के वसीला से आप छुड़ाएंगे। आंखें बंद करेंगे, दुआ के आगे।